बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जो जज भी हुकूमत के काबू नहीं आया, चुन चुन कर हुकूमत ने उस पर वार किए, लेकिन अब ये सब वार उल्टे पड़ रहे हैं। आप ये देखें कि अभी ताज़ा खबर क्या आई कि अब सिंध हाई कोर्ट भी मैदान में आ गई है और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ जो कुछ किया जा रहा था, जिस तरह उनकी डिग्री मनसूख की गई, वो सारा खेल रचाया गया, सबके सामने आ गया। सिंध हाई कोर्ट ने हुक्म दे दिया है कि जामिया कराची का सिंडिकेट अब मजीद कोई कार्रवाई नहीं कर सकता जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की डिग्री के हवाले से। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज हैं और उनके खिलाफ हुकूमत ने महाज खोल रखा है। वजह सबको पता है, एक तो ट्रियान वाइट केस है और दूसरा इस्लामाबाद के तीनों हल्के जिस तरह उन्होंने खोल दिए थे और सबको नजर आ रहा था कि हुकूमत, नून लीग की हुकूमत, ये तीनों हल्के हारी है तहरीक इंसाफ से, तो वो सारा खेल सामने आ रहा था। एफिडेविट्स मंगवा लिए गए थे और तारिक महमूद जहांगीरी साहब को पैगामात भिजवाए गए कि अगर आप पीछे हो जाएं तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन उन्होंने पीछे हटने से इनकार किया। तो फिर उनकी डिग्री को मशकूक करार दिया गया और डिग्री जाली नहीं बल्कि कहा गया गलत है, डिग्री गलत है, जाली नहीं, गलत तरीके से हासिल की गई है। तो लिहाजा जनाब फिर जामिया कराची का सिंडिकेट बैठता है और उसमें फिर बड़ी गवाही प्रोफेसर रियाज अहमद की सामने आती है, जिनको लापता किया जाता है क्योंकि वो ये सारा खेल एक्सपोज करने जा रहे थे और उनको लापता किया गया। पुलिस उनको ले लेकर मुख्तलिफ थानों में फिरती रही जब तक कि सिंडिकेट की मीटिंग नहीं हो गई और इनकी डिग्री के खिलाफ फैसला नहीं आ गया कि जी इनकी डिग्री, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की डिग्री मनसूख की जाती है। उस पर अब सिंध हाई कोर्ट ने फैसला दे दिया है, हुक्म दे दिया है कि यह बदनीयती पर मबनी है, सारी कार्रवाई बदनीयती पर मबनी, और इसलिए मजीद कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। आया मज़ाब हुकूमत को। एक और जज साहब का सुन लीजिए, जस्टिस सरदार एजाज इसहाक। उन्होंने क्या किया है? उन्होंने कहा है कि हुकूमत जिस तरह से काम कर रही है, जिस तरह सुप्रिटेंडेंट जेल, डिप्टी सुप्रिटेंडेंट जेल हुकूमत की तरफ से जो कुछ भी कहा जा रहा है उस पर अमल दरामद करते हैं और अदालत की हुक्मदुली करते हैं, अदालत के अहकामात हैं। ना इमरान खान के वकीलों को मिलने दिया जा रहा है, ना साफियों को अंदर जाने दिया जा रहा है, इमरान खान पर ज़हनी तशद्दुद किया जा रहा है, मुश्किलात उनके लिए पैदा की जा रही हैं। अब इमरान खान साहब के वकला नईम पंजौता और फैसल चौधरी, फवाद चौधरी के भाई, ये गए अदालत। जस्टिस एजाज इसहाक साहब ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज ने यह कह दिया है कि अब इमरान खान को हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट लेकर आएंगे। उन्होंने कहा कि आप बाज आ जाएं वरना इमरान खान को जेल से निकाल कर उसका ट्रायल ओपन किया जाएगा और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फिर केस चलेगा और इमरान खान को भी हम आपको हुक्म देंगे कि बाहर लेकर आएं। अब इससे तो सारी हुकूमत गिर जाएगी, बुरा हाल हो जाएगा उनका कि इमरान खान अगर जेल से बाहर आकर एक आम अदालत में पेश होते हैं, जिस तरह सारी अदालतें होती हैं, आइन और कानून के मुताबिक फेयर ट्रायल हर किसी का हक है, अगर ये सबके सामने आ गए इमरान खान साहब तो उनकी तो एक तस्वीर नहीं बर्दाश्त होती इस हुकूमत से। तो वो बाहर आएंगे, अदालत में पेश होंगे, ओपन कोर्ट हो, वहां वकला होंगे, लोग होंगे, साफी होंगे, वीडियो अगर बन जाएगी, तस्वीर आ जाएगी, इमरान खान की गुफ्तगू आ जाएगी, उनका छोटा सा कोई इंटरव्यू इस तरह से आ जाएगा, वो वायरल हो जाएगा, तो आते जाते जनाब ये तो बर्बादी हो जाएगी। दुनिया में सबसे ज्यादा देखा जाने वाले क्लिप्स में वो आ जाएगा, पाकिस्तान में वो वायरल हो जाएगा। इस हुकूमत ने 2.25 साल में जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं, जो कुछ भी किया है, वो सब एक तरफ होगा, इमरान खान की एक झलक एक तरफ होगी, तो जल्द से रैलियां वो सब पीछे रह जाएंगे, इमरान खान ही होगा। वो जेल में बैठे हुए, इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, वो ऑक्सफोर्ड के इलेक्शन लड़ रहा है, वो जरा उसकी झलक आ गई तो क्या होगा। आपने देखा कि एक जेल से दूसरी जेल भी मुंतकिल किया गया, किस तरह किया गया। ये सारा खेल जिस तरह जाया गया तारीख में नहीं हुआ। जेल में इतने ट्रायल हुए हैं, इद्दत केस से लेकर तोशा खाना, साइफर, तमाम मुकदमात, अब भी अलकादर ट्रस्ट, हर चीज जेल में, कोई उसकी झलक ना आ जाए बाहर। अब साफियों को भी रोका जा रहा है। तो जब जस्टिस इसहाक साहब के पास केस गया तो उन्होंने कहा कि सुप्रिटेंडेंट, डिप्टी सुप्रिटेंडेंट अदालत में आए, जाती हैसियत में पेश हो, किस तरह वो इमरान खान के वकला को रोक रहे हैं इमरान खान से मिलने से, और कोई भी कार्रवाई कानूनी नहीं होगी जब तक कि इन वकला के सामने नहीं होती। अब साथ ये कह दिया कि जी अब हम ये हुक्म देंगे कि इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश किया जाए और यहां पर उनका केस चलाया जाए। तो इस पर तो जनाब अब ओए परेशानी, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। अभी हाल ही में जस्टिस सरदार इसहाक, ये भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज हैं और ये भी दबंग जज हैं, इन्होंने ये भी तक कहा, हुकूमत माफिया मांगती रही, अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जी माफ कर दें, माफ कर दें। आफिया सिद्दीकी केस में उन्होंने कहा आपने क्या किया है, आपने तो उसकी पैरवी भी नहीं की। यहां से मुशर्रफ दौर में आप लोगों को पकड़ पकड़ के देते रहे और कोई मैकेनिज्म, कोई जवाब भी नहीं है, क्यों दिया, किस वजह से दिया, क्या कानून था, क्या ज़ाब्ता था जिसके तहत दिया है, कोई जवाब नहीं। तो अब जनाब पूछा जा रहा है तो कह रहे हैं जी हम देख रहे हैं, हम कोई अपील कर रहे हैं सदर अमेरिका से कि वो कुछ कर दें, हम पार्लियामेंट में, काबीना में इसको मामले को ले जा रहे हैं, काबीना में ले जाना है, हमें 3 हफ्ते की मोहलत दे दें।
जस्टिस सरदार इसहाक ने कहा कि अच्छा आप 3 हफ्ते नहीं 1 हफ्ते की मोहलत ले लें और समझें कि आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का मामला है। यानी उन पर तंज किया कि आप इस तरह के मामला हों तो फिर तो बड़ी तेज़ी से करते हैं। तो ये वो जज हैं। तारिक महमूद जहांगीरी साहब के बारे में अब ये गवाहियाँ आ चुकी हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बड़े करीब रहे, जियाले रहे, जनरल ज़िया के दौर में जेलें काटी, उसके अलावा भी जेल में रहे, बड़े मसाइल रहे उनके लिए। अब वही पीपल्स पार्टी, उसी की हुकूमत कराची में क्या हरकतें कर रही है उनके खिलाफ, उनकी डिग्री को मशकूक करार दे रही है, उसको मनसूख करवा रही है। और किस तरह से वज़ीर आज़म ने बताया ना, लापता किया गया और तब तक नहीं उनको छोड़ा गया जब तक ये डिग्री का मामला नहीं हो गया। किस तरह दबाव डाला गया, क्या कुछ हुआ। ये 6 जजेस जिन्होंने खत लिखा है, जो पाकिस्तान की तारीख में हमेशा याद रखे जाएंगे कि इन्होंने आवाज उठाई मुदाखलत के खिलाफ, तो वो सब कुछ हुकूमत ने दबाने की कोशिश की है जस्टिस काजी फाइसा के थ्रू, लेकिन वो चीजें दब नहीं सकी। तारिक महमूद जहांगीरी को पैगाम भेजा गया, उन्होंने कहा जो करना है कर लो, मैं पीछे नहीं हटूंगा। वही काम अब मंसूर अली शाह साहब ने किया है, आने वाले चीफ जस्टिस हैं। बहुत धमकाया गया, मुलाकातें भी, बताया गया ये कर देंगे वो कर देंगे, फलां हो जाएगा, हमारा साथ दे दें, ये कर दें, लेकिन वो नहीं पीछे हटे। अब खबरें ये हैं कि लगता ये है कि जस्टिस मंसूर अली शाह तो आ रहे हैं और ये तो इनसे हाई कोर्ट के जज नहीं बर्दाश्त हो रहे, तो एक बाज़मीर, गैर जानिबदार, आइन के साथ खड़े होने वाला चीफ जस्टिस ये कैसे बर्दाश्त करेंगे। उससे पहले ये मुज़ाकरात करके कोई हल निकालना चाह रहे हैं। लेटेस्ट खबर यह है कि अब अपोजिशन इत्तेहाद के साथ हुकूमत बातचीत कर रही है। मियां नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि जी गैर मशरूत बात करते हैं, गैर मशरूत, बस हमसे बात कर लें। तो उस पर चीज़ें आगे बढ़ रही हैं और इस पर ये भी तहरीक इंसाफ की तरफ से इसकी कंफर्मेशन भी आ रही है कि हाँ जी इस पर हो सकता है कि आगे बात बढ़े। जो नवाज शरीफ ने गैर मशरूत कहा है कि मुज़ाकरात करते हैं, और शहबाज शरीफ साहब तो अब अलग हैं, नवाज शरीफ अलग हैं। वो अब कोई साख अपनी बहाल करना चाहते हैं, सियासतदानों की साख बहाल करना चाहते हैं। और जो फजल रहमान साहब ने तकरीरें की हैं या अख्तर मेंगल साहब का इस्तीफ़ा है, ये भी उसी की एक कड़ी है। आखिर में DGI-SPR की बात करें तो अब उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें कुछ चीज़ें बड़ी वाज़ेह हैं। मिसाल के तौर पर यह कि इस दफ़ा पहली जो सबसे अहम बात नोट की जा रही है कि 3 दफ़ा इमरान खान तहरीक इंसाफ के मुतालिक सवाल हुआ और ये पहली दफ़ा है कि DGI-SPR ने कोई उस पर जवाब ही नहीं दिया, कोई वाज़ेह जवाब ही नहीं दिया। उन्होंने मसलन एक सवाल हुआ कि जी इमरान खान को फ़ौजी तहवील में लेने की बात हो रही है, तो उन्होंने कहा जी ख्याली सवाल है, ये मामला भी पेंडिंग है। और भी इस तरह की जो बातें हुई उस पर भी उन्होंने कहा कि जी इधर यानी कोई सियासी बात नहीं करनी, वरना 9 मई की बात होती थी और बहुत सी बातें होती थी। ये पहली दफ़ा देखा गया है कि बिल्कुल भी इस हवाले से कोई किसी किस्म की बात नहीं हुई। हाँ, जनरल फैज़ हमीद के हवाले से उन्होंने कहा है कि ये शिकायत आई थी टॉप सिटी के हवाले से और बाकायदा शिकायत थी, तो उस पर कार्रवाई हो रही है, खुद एहतसाबी का अमल है, इसको आगे बढ़ाया जाएगा। पाक फ़ौज एक बिल्कुल गैर सियासी फ़ौज है और इनका कोई सियासी एजेंडा नहीं है, ये कौमी फ़ौज है। बलूचिस्तान के अवाम की महरूमियाँ हैं। दहशतगर्दी के हवाले से उन्होंने जो कुछ अभी तक किया गया है उसके बारे में बताया है। और अच्छा, इस पर ये सब हाईलाइट हो रहा है कि जी इमरान खान को फ़ौजी तहवील में लेने पर उन्होंने कहा है कि जी ये ख्याली सवाल है। जनरल फैज़ हमीद को DGI बनाने वाले आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुतालिक आप क्या कहेंगे? साफ़ी का ISI का बॉस वज़ीर आज़म होता है। फैज़ हमीद केस की तफसीलात से आगाह करते रहेंगे। रिटायर्ड अफसर पर इल्ज़ाम है कि मखसूस सियासी जमात की इमा पर आइनी हदूद से तजावुज़ किया। ये ख़बर दी जा रही है जी DGI-SPR की तरफ से, यानी उन्होंने ये बात की है। तो अब बज़ाहिर ये लगता है, बहुत से लोग कह रहे हैं कि जी बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि अब सियासत के हवाले से एक मौक़िफ़ सामने आ रहा है कि सियासत की तरफ बिल्कुल नहीं जाना। तो इसको फवाद चौधरी खुशाइंद करार दे रहे हैं। वैसे अमन के बगैर माशी तरक्की मुमकिन नहीं, एक महफूज और पुरान पाकिस्तान माशी तौर पर आगे बढ़ सकता है, DGI-SPR ने कहा है। और ये चीज़ें अब रिपोर्ट हो रही हैं, एक तरफ DGI-SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस और दूसरी तरफ ये जो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब के हवाले से सिंध हाई कोर्ट भी अब सामने आ गई है। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे जस्टिस आमिर फारूक के अलावा, ज़ाहिर है वो 6 जजेस ने जो ख़त लिखा है उसको कंट्रोल करने की कोशिश में लगे हुए थे और वहाँ पर पर्चे में सिंध हाई कोर्ट आ गई है। मैंने आपसे ये अर्ज़ किया हुआ है कि तकरीबन 120 जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट्स के, जिनमें से 80 से 100 ऐसे हैं जो हुकूमत के काबू में नहीं आ रहे, हुकूमत की धमकियों में नहीं आ रहे, वो बाज़मीर हैं, वो मुदाखलत बर्दाश्त नहीं कर रहे, वो आइन के साथ खड़े हैं, वो कानून के साथ खड़े हैं, वो गैर जानिबदार हैं। तो ये जजेस नहीं कंट्रोल हो रहे और उनको दिखाने के लिए
उनमें खौफ बिठाने के लिए मिसाल बनाने की कोशिश थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को मिसाल बनाने की कोशिश थी जस्टिस तारिक महमूद जंगीरी को कि देखो हमारी बात नहीं मानोगे तो तुम्हारे साथ क्या करेंगे। क्योंकि टियान वाइट केस में भी इन्होंने उड़ा कर रख दिया कि जी केस नहीं बनता। वो 3 हल्के भी इस्लामाबाद के खोल दिए, एफिडेविट मंगवा ली बयान अल्फी, लाएं ज़रा कि आप जीते हुए हैं और फॉर्म आप जो जमा करवा रहे हैं वो सही हैं। इलेक्शन कमीशन के लोगों से सवाल पूछ लिए। तो उसके बाद से कार्रवाई तो अभी रुकी हुई है और आमिर फारूक साहब भी हैं इसमें, काजी फाइसा साहब भी हैं, उन्होंने ट्रिब्यूनल्स की कार्रवाई को रोका हुआ है। लेकिन वक्त दिया गया कि किसी तरह से तारिक महमूद जंगीरी को काबू कर लिया जाए, लेकिन वो जज साहब को काबू करने के चक्कर में अब सिंध हाई कोर्ट भी मैदान में है। अल्लाह हाफिज़।